गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का जो उद्घाटन किया है। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए एनसीपीसीआर ने एक ऐप को जो है लॉन्च किया है। कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए देश की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है 13 जून को मनाया गया। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 5 साल बाद जिनेवा में 12 से 15 जून तक होगा। आर सुब्रमण्यम कुमार को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सेनापति गुरु नायडू ने 12 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 जून को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा विवरण आकलन 2021 का दूसरा जो संस्करण है जारी किया। भारत और यूएई ने उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो 12 जून को मनाया गया। आर प्रज्ञानंदन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप ए का जो है खिताब जीता है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना को जो लॉन्च किया है। कृष्णा श्रीनिवासन को आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज की करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में निम्न में से किसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया? तो इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन की शुरुआत की? तो भारत के साथ में चीन ने जो है एक क्रूड मिशन की जो है शुरुआत की है। चीन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बीजिंग जियोक्वान 5 जून चीन ने पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अपने अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण कार्य पूरा करने के उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को दल को 6 महीने के लिए मिशन पर रविवार सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का कौन सा स्थान है? तो बेंगलुरु का जो 175वां स्थान है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के इस दिन हर वर्ष लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों जो सभी प्रकार से मानवाधिकार के उल्लंघन का शिकार होते रहते हैं उनके लिए जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रोड्रिगो चौव्स ने हाल में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है पदभार संभाला? तो कोस्टा रिका के जो है ये नए राष्ट्रपति बने हैं। वैश्विक मातृ पितृ दिवस हाल ही में जो 1 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया है? तो अमनदीप सिंह गिल को जो है अपना दूत नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए सिफारिशों देने के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो ये गठन जो है तमिलनाडु सरकार ने किया है। तमिलनाडु सरकार ने जो है इसका गठन किया है ऑनलाइन गेमिंग को विनिमय करने के लिए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें किस भाषा का उल्लेख है? तो इसमें जो है हिंदी भाषा का इसमें उल्लेख है। किस राज्य सरकार ने जून 2022 में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को जो है मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। महाराष्ट्र सरकार के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 6 जून 2022 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को जो है मंजूरी दी है। इस संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सरकार की ओर से श्रीलंका सरकार को कितने मिलियन डॉलर की शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? तो ये दिया है 55 मिलियन डॉलर का जो है शॉर्ट टर्म लाइफ ऑफ क्रेडिट दिया है। इसे यूरिया और उर्वरक की खरीद के वित्तपोषण के लिए जो है बढ़ाया गया। जून 2022 में 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत ने से भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में से लाया जा रहा है? तो इसको जो है मंगोलिया से जो है भारत लाया जा रहा है। 14 जून 2022 को पड़ने वाली मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव के हिस्से के रूप में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से मंगोलिया ले जाया जा रहा है। भारत से मंगोलिया जो है ले जाया जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2002 में जो इसकी शुरुआत की गई थी ILO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग किया जो इसके 3D मैप्स की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे? तो ये जो वृद्धि है मैप माई इंडिया जो है इसमें वृद्धि करेंगे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2023-24 के लिए जो है नेपाल को नहीं चुना गया है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो है 12 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2022 की थीम थी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण जो है 2022 की थीम थी। इसका मुख्यालय जो है ILO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो अध्यक्ष हैं गाय राइडर जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वार्टर फेयर पे चलेंगे। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है क्योंकि वह पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग का सक्षम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो है जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को जो है मंजूरी दी है। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो यूरोपीय संसद ने जो है 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है मतदान किया 2035 तक। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये जो बने हैं UAE के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। अब संघ की सर्वोच्च परिषद ने अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। किस मंत्री ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स शीर्षक पुस्तकों का जो विमोचन किया है? तो इसका विमोचन जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो इसमें 7वें स्थान पर है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार देश में FDI प्रवाह में गिरावट के बावजूद पिछले कैलेंडर 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना जो है अहमदानगर में की गई है, गुजरात में जो है इसकी स्थापना की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किसे 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एन.जे. ओझा को जो है इसमें लोकपाल नियुक्त किया गया है। एन.जे. ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की है? तो YSR यंत्र सेवा की जो शुरुआत है आंध्र प्रदेश की सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है इसकी शुरुआत की है, वाई जगनमोहन रेड्डी जी ने। जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो दूसरे संस्करण का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में जिला कौशल विकास योजना DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास में अपनी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता दे दी है। प्रतियोगिता में शीर्ष जिले जो हैं गुजरात में राजकोट, असम में कछार और महाराष्ट्र में सतारा जो हैं इसमें शामिल हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है कौन से स्थान पे था? तो 155वें स्थान पे जो था बेंगलुरु था। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 2022 के रैंकिंग के बाद से 31 स्थान प्राप्त करते हुए 155वें स्थान पर है, जबकि इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ने पहला और इसके बाद यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है इसमें स्थान मिला है। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलाना जॉर्जिवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख जो है नियुक्त किया है? तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है नियुक्त किया है। निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो AR रहमान को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो थे यूक्रेन के जो थे राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, 88 वर्ष के थे। भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत ने जो इसको लॉन्च करने की घोषणा जो 2023 में की है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? तो इसको जो है न्यूयॉर्क विधानमंडल के द्वारा इसको पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक CMU पर जो हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जो है MOU पर जो हस्ताक्षर किए हैं, साझेदारी की है। 13 जून को विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय विजन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताए जिसे हाल में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार जो है मयंक कुमार अग्रवाल जी को जो है दिया गया है। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया, जिन्होंने 5 साल तक राज्य प्रसारक के CEO के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का हाल में निधन हो गया। तो वो जो हैं संयुक्त अरब अमीरात के जो हैं राष्ट्रपति थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। WHO द्वारा किस चिकित्सा संस्थान को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो WHO द्वारा PGI चंडीगढ़ को जो है सम्मानित किया गया है। WHO ने चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के तंबाकू नियंत्रण के लिए समाधान केंद्र
IRCTC को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। केंद्र को तंबाकू नियंत्रण को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए जो है इसको सम्मानित किया गया है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।